Assalamu alaikum students. I hope you all are fine and doing well in your homes. Class, we were studying in the last video have studied our chapter number 2, and in this video we will start our new chapter number 3, flowers and seeds. So basically we will discuss the first two terms, what are the flowers and what are the seeds. कि फूल क्या है और सीड्स बीज किनको कहा जाता है, किस लिए इस्तेमाल होते हैं, किन किन प्रोसेसेस में यूज़ होते हैं, इनका डेली लाइफ में क्या काम है, क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान हैं। ठीक है, ये हम सब कुछ इस चैप्टर में पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टार्ट विद द फ्लावर टॉपिक। सो व्हाट आर द फ्लावर्स? फूल क्या है, आपके इन्वायरमेंट में फ्लावर का क्या रोल है, ठीक है, और आप फूल से क्या क्या चीज़ें बना सकते हैं, ठीक है, वो हम पढ़ेंगे। सबसे पहली बात कि फूल क्या है, एक अट्रैक्शन के लिए भी है, ठीक है, ठीक है, खूबसूरत कलर्स, डिफरेंट कलर्स में आपको पता है फ्लावर्स मौजूद होते हैं, ठीक है। सबसे पहली बात होगी अट्रैक्शन के लिए, ब्यूटी, ठीक है, इस चीज़ के लिए। दूसरा है उनकी फ्रेगरेंस, उनकी जो खुशबू है उसके लिए। तीसरा ये एज अ परफ्यूम्स भी यूज़ होते हैं, ठीक है, इनका फ्लावर्स के क्या यूज़ होते हैं, एज अ परफ्यूम्स भी इनसे बनाई जाती हैं जिनको हम यूज़ करते हैं। Okay, so let's start. Flower, when you go to a garden, the colorful flowers attract your attention. Have you ever thought what these flowers are for? आपने कभी आप गार्डन्स में जाते हैं, ठीक है, वहाँ पे देखते हैं तरह तरह के फ्लावर्स हैं, ठीक है, आप किसी पार्क में चले गए, वहाँ आपने देख लिए प्यारे प्यारे कलर्स के फ्लावर्स, ठीक है, आपने कभी ये सोचा है कि इन फूलों का मकसद क्या है, फूल किस लिए हैं? Apart from pleasing your eyes with their colors, in what other process of nature are they used? ये आपकी आंखों को ठंडक पहुंचाने के अलावा और क्या काम करते हैं? फूल जो है बेटा, वो सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट रोल इनका बायोलॉजिकल साइंस में जो इनका काम बताया गया है वो ये है कि ये क्या करते हैं, पोलिनेशन का प्रोसेस करते हैं, और हम इस प्रोसेस को डिटेल से पढ़ेंगे इसी चैप्टर के अंदर। सो फ्लावर्स जो है वो बेसिकली क्या करते हैं, पोलिनेशन का प्रोसेस करते हैं, ठीक है। सो नाउ लेट अस कम टू द स्ट्रक्चर ऑफ अ फ्लावर, कि फ्लावर का स्ट्रक्चर किस तरह का होता है। A flower is a very important and attractive part of the plant. In some plants there is only one flower at a stalk, for example rose. ठीक है, फ्लावर क्या है, एक इम्पोर्टेंट है और अट्रैक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट है, ठीक है, पूरा पौधा लगा हुआ है और उसमें एक फूल लगा होता है, तो वो कितना प्यारा लगता है। इसकी बजाय एक वो पौधा जिसके ऊपर कोई फूल ना लगा हो, या फिर आप ये देख लें कि एक पौधा वो हो जिस पे बहुत ज़्यादा फूल हो और एक वो पौधा हो जिस पे कोई थोड़े बहुत फूल हो, तो कौन सा आपको ज़्यादा अट्रैक्टिव लगेगा, वही ना जिस पे ज़्यादा फूल होंगे, ठीक है। सम फ्लावर्स आर प्रोड्यूस्ड इन बंचेस, कुछ ऐसे पौधे होते हैं जो सिर्फ एक डंडी के ऊपर होते हैं, ठीक है, एक स्टाक को कहा जाता है, एक ही उनकी डंडी होती है, वो क्या हो गया, रोज। और कुछ होते हैं जो ज़्यादा सारी उनकी होती हैं, जैसे कि उसको क्या हम कहते हैं, मस्टर्ड, यानी जो सरसों का होता है। द स्टॉक ऑफ द फ्लावर इज कॉल्ड पेडिकल। अब ये जो जितनी ज़्यादा उसकी डंडियाँ होंगी ना एक फूल की, उसको हम क्या कहते हैं, पेडिकल कहते हैं। द फ्लावर हैज़ 4 पार्ट्स एट द पेडिकल, फ्लावर के पास अब 4 पार्ट्स हैं, ठीक है। बेसिकली जैसे हम ह्यूमन बॉडी है तो हम सबसे पहले याद करते हैं जी, आइज, नोज, लंग्स, स्टमक, लेग्स, ठीक है, ब्रेन, इस तरह याद करते हैं। लेकिन इसी तरह हमने फ्लावर के भी कितने पार्ट्स हैं, यहाँ पर अंडरलाइन करें, 4 पार्ट्स हैं। ये एज MCQ भी आपसे पूछा जा सकता है। These occur in the form of the 4 whorls, ये 4 whorls की फॉर्म में हमें नजर आते हैं। The flower 4 parts of the flower are sepals, पेटल्स, स्टेमन्स एंड कार्पल। मैं रीड कर रही हूँ वर्ड्स, आके आप इनको अच्छे से प्रोनाउंस करना सीख लें। सेपल्स, पेटल्स, स्टेमन्स, कार्पल। अब हम इनके डायग्राम में इसको गौर से आपने देखना है कि फ्लावर आपने अपने पास एक रख लेना है, ठीक है, उसके साथ इसका स्ट्रक्चर को मैच करें कि जी ये सेपल है, ये पेटल है, इस तरह। अब ये देखिए, सबसे पहले जो इसकी डंडी होती है उसको हम क्या कहते हैं, पेडिकल, ठीक है। उसके ऊपर इस तरह के ये जो ग्रीन कलर के 2 इस साइड पर निकले होंगे उसको हम क्या कहेंगे, सेपल्स। उसके अंदर ही इस तरह ऊपर से जो होगा, जो हमें क्या कहते हैं, इतना विजिबल नहीं होता लेकिन मौजूद होता है, वो क्या पार्ट होता है, ओव्यूल। पेटल्स आपको पता है जो उसकी फूल की पत्तियां होती हैं उसको हम क्या कहते हैं, पेटल। इन्हीं पत्तियों के ऊपर जो छोटे छोटे पार्टिकल्स ग्रीन होते हैं, ठीक है, हम उनको क्या कहते हैं, एंथर, ठीक है। फिर उस जिसके ऊपर मौजूद होते हैं वो एंथर, उनको कहते हैं फिलामेंट, और इस दोनों को मिला के हम क्या कहते हैं, स्टैमन। इसी तरह कार्पल हमने जो 4th पार्ट पढ़ा था उसके हमारे पास 3 पार्ट्स हैं, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, ठीक है। इनके भी आप देखें लेबलिंग में कि वो कहाँ कहाँ पर मौजूद होते हैं। ओके, सो ये था हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ अ फ्लावर। सो स्टूडेंट्स, नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 30।
यहाँ पर क्या किया गया है कि वही जो प्लांट के पार्ट्स हमने पढ़े हैं, सॉरी फ्लावर के जो पार्ट्स पढ़े हैं, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स बताई गई हैं और उन्हीं के फंक्शंस के वो किस तरह का होता है और उसका क्या काम है। अब सेपल है तो वो किस तरह का हमें नज़र आता है, ठीक है, और उसका काम क्या है ये अब हम पढ़ेंगे। ठीक हो गया, नेम्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स एंड देयर फंक्शंस। फर्स्ट वन इज सेपल। सबसे पहले आपको ये सबसे अच्छे से प्रोनाउंस करने आने चाहिए सारे नेम्स, ठीक है। सेपल्स क्या काम है, दीज आर ग्रीन लीफलेट्स, सेपल्स फॉर्म द फर्स्ट वर्ल्ड, ठीक है। फर्स्ट वर्ल्ड कौन है, फ्लावर का सेपल्स है और ये किस तरह के होते हैं, ग्रीन कलर के लीफलेट्स होते हैं, ठीक है। इनका काम क्या है, दे प्रोटेक्ट द इंटरनल स्ट्रक्चर्स, के अंदर जो जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं उनको प्रोटेक्शन जो है वो कौन कर रहा है हमारे पास, सेपल्स। नेक्स्ट वन इज पेटल्स, दीज आर कलर्ड लीफलेट्स, पेटल्स फॉर्म द सेकंड वर्ड। ये क्या होते हैं, वो क्या थे, सेपल्स ग्रीन कलर में थे, पेटल्स क्या होते हैं, कलर्ड होते हैं, ठीक है। जो भी आपको जैसे रोज है, रेड रोज है तो वो रेड कलर का होगा, व्हाइट रोज है तो व्हाइट रोज की पेटल्स होंगी। इस तरह ये जो कलर्ड लीफलेट्स होंगे उनको हम पेटल्स कहेंगे, ठीक है। और पेटल्स क्या होते हैं, सेकंड वर्ड है ऑफ द फ्लावर। इनका क्या काम है, दे अट्रैक्ट द इंसेक्ट्स एंड बर्ड्स टुवर्ड्स द फ्लावर। इनकी पेटल्स के पास क्या होती है, खुशबू होती है, जिसकी वजह से क्या होता है, इंसेक्ट्स और बर्ड्स क्या होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं और उस फूल के ऊपर आकर बैठते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन इज स्टेमन, इट कंसिस्ट ऑफ एंथर एंड फिलामेंट, इट इज अ मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। नेक्स्ट वन इज एंथर, इट इज राउंड और अब स्टेमन के अंदर दो चीज़ें आती हैं, एंथर एंड फिलामेंट। एंथर का क्या काम है हमारे पास, इट इज राउंड और ओवल सैक शेप्ड स्ट्रक्चर विच इज़ यूजली येलो इन कलर। आपने कलर से भी बहुत अच्छे से आप इसको याद कर सकते हैं, जैसे हमने सेपल का पढ़ा ग्रीन, पेटल्स का पढ़ा, ये कलर होती हैं, डिफरेंट कलर होते हैं ना। एंथर का कौन सा कलर उन्होंने बताया है, येलो। हेयर पोलन ग्रेन्स आर फॉर्म्ड, यहाँ पर क्या बनते हैं हमारे पास, पोलन ग्रेन्स बनते हैं। नेक्स्ट वन इज फिलामेंट, इट इज अ लॉन्ग स्टार्क शेप्ड स्ट्रक्चर। फंक्शन क्या है इसका, इट गिव्स सपोर्ट टू द एंथर, ठीक है। इसने क्या करना है, सपोर्ट करना है एंथर को, ठीक है। लास्ट डायग्राम में हमने अच्छे से सारे स्ट्रक्चर्स को देख लिया था। नेक्स्ट वन इज कार्पल, इट कंसिस्ट ऑफ स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। इसके तीन पार्ट्स हैं, जैसे स्टेमन के दो पार्ट्स थे, एंथर एंड फिलामेंट। नेक्स्ट कार्पल के हमारे पास तीन पार्ट्स हैं, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। Carpel, it is a female reproductive part, and filament is the and stamen is the male reproductive part. Next is stigma. It is a bottle-shaped part of the carpel. Pollen grains adhere to it and germinate to form the pollen tube. स्टिग्मा पे क्या होता है कि पोलन ग्रेन्स जो थे उन्होंने यहाँ पे आके अटैच हो जाना है, एडहेयर मीन्स अटैच, और फिर यहाँ पे क्या प्रोड्यूस करेंगे, एक पोलन ट्यूब प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है, जो कि यहाँ जाएगी फीमेल की रिप्रोडक्टिव साइड पर जाएगी। नेक्स्ट इज स्टाइल, इट इज़ अ नेक शेप्ड पार्ट ऑफ द कार्पल विच इज़ बिलो द स्टिग्मा। द पोलन ट्यूब पासेज थ्रू द स्टाइल। अब पोलन ट्यूब जो बन गई थी यहाँ पे स्टिग्मा में, वो कहाँ जाएगी, स्टाइल तक जाएगी, और फिर तक कहाँ चली जाएगी, मैंने कहा था फीमेल के रिप्रोडक्टिव पार्ट तक, यानी ओवरी तक। इट इज़ एन ओवल शेप्ड पार्ट ऑफ द कार्पल विच इज़ बिलो द स्टाइल, जो कि स्टाइल के नीचे। देखिए सबसे पहले स्टिग्मा है, फिर स्टाइल है, फिर ओवरी है। जो पोलन ट्यूब बनी स्टिग्मा में वो स्टाइल तक भी जाएगी और फिर नेक्स्ट आ जाएगी ओवरी में। इट हैज़ वन और मोर ओव्यूल्स, ओवरी के अंदर एक या दो से ज़्यादा ओव्यूल्स पाए जाते हैं। So students, in this video we have studied what are the flowers, their structure and their properties and functions, कि क्या फूल क्या है, ठीक है, उसका क्या क्या काम है, उसके जो स्ट्रक्चर है उसके अपने पार्ट्स पढ़े हैं डिफरेंट, ठीक है, एंथर, फिलामेंट, स्टाइल, सिग्मा, कार्पल, ओवरी, ठीक है। अब नेक्स्ट हमने इनके फंक्शंस भी रीड कर लिए। अब हम नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, जो उसका मेन फंक्शन होता है फ्लावर का, वो क्या है, पोलिनेशन, और फिर हम उसके टाइप्स को डिस्कस करेंगे, ठीक है। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।